छलावा, ये सारा छलावा है कि आपने एक पर्दा लगा लिया। तो फिर ये वाली क्या धमकी थी कि हम एनपीटी से बाहर निकल जाएंगे? फिर जब कर ही रहे हो तो एनपीटी से निकलो ना निकलो। इसीलिए तो कोई भी आप देखिए विश्व में से कहीं कोई प्रतिक्रिया आई, लो एनपीटी से क्या बाहर निकलोगे, तुम तो एनपीटी से निकल चुके हो। प्रोलिफरेशन ट्रीटी कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, एक तरफ उसमें दस्तखत भी, इधर एनरिचमेंट 7 से 5 से ज्यादा नहीं चाहिए अगर उससे सिर्फ बिजली बनानी है। 60% तक एनरिच करके यूरेनियम भी रखा हुआ है। अगली खबर देखिए, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका में दो फाड़, ट्रंप और तुलसी गबार्ड के अलग अलग बयान। अमेरिकी खुफिया विभाग की प्रमुख है तुलसी गबार्ड ने कहा था ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा, आज नहीं कहा था, मार्च में ही कह दिया था इसी साल, जबकि ट्रंप ने कहा कि ईरान हथियार बनाने के बहुत करीब है। सर यहां भी शहनाई दो अलग तरह की बज रही है, ये क्यों? ये थोड़ा उनका आपस में हल्का, आप जानते हैं ट्रंप ने अगर कुछ बोल दिया तो बोल दिया। जो उन्होंने तुलसी गबार्ड ने बोला था उनका किसी और कॉन्टेक्स्ट में था। उन्होंने कहा 60% जब तक 90% नहीं होगा तब तक वेपन ग्रेड सर, लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है। यही ट्रंप ये कह रहे थे कि अमेरिका हमेशा युद्ध जैसे हालात में रहता है, अमेरिका के लिए ठीक नहीं है, ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स न जाने अमेरिका को किधर ले जाना चाहती है, ट्रंप कहते थे। अब ये ट्रंप उसी ताल धुन पे नाच रहे हैं जिसपे वो लोग नचा रहे हैं। तो ये क्या है? ये मजबूरी है क्या उस कुर्सी में आ जाने के पीछे? जनरल सी बात देखो, 2-3 बातें तो आपको मान के चलनी पड़ेगी। ये कहीं जब ईरान की बात आती, आज तक ये सोचे आप, ईरान ने एनपीटी साइन करी हुई है। ईरान आज तक न्यूक्लियर हथियार बना नहीं पाया। ईरान ने कोशिश 6 बार कर ली है। उसकी वजह है इजराइल। जब भी वो हथियार बनाने के करीब आता है, या तो काइनेटिक हमला किया या साइबर वारफेयर से किया, आज तक वो बना नहीं पाया। मगर अब वो बहुत करीब था। आप 2015 की बात करो, जेसीपीओ की, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, P5+1 ने साइन की थी, 5 परमानेंट मेंबर प्लस जर्मनी। मगर 2018, मेरे को एक बात बताइए ना, लोग एक सवाल पूछते हैं, ये जवाब मिलना चाहिए उनको। वो कह रहे हैं भाई साहब ये बताओ, अमेरिका ने परमाणु बम बनाया, जापान पे चला दिया, और वो कह रहा है वो जिम्मेदारी की बात कर रहा है परमाणु बम को लेके, कि जो जिम्मेदार देश नहीं है उसके पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। जिम्मेदारी अपनी तो देख ले, अपने गिरेबान में तो झांक ले, दूसरे की वो कैसे तय कर रहा है? देखो, ये तो मानना पड़ेगा अमेरिका के हरदम डबल चेहरा रहा है। मगर आप एक चीज तो मान के चलो ना, एक देश दूसरे देश के कह रहा है, इसके लिए सर्वाइवल का कोई चांस नहीं है, एग्जिस्टेंस की थ्रेट तो नहीं देगा। आज एक बात और सर, आज भारत में जो विपक्ष है उसकी तरफ से एक लेख आया है, और पीके श्रीवास्तव सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, उसमें ये कहा गया कि जो परमाणु शक्ति संपन्न इजराइल है, वो परमाणु शक्ति संपन्न जो नहीं है ईरान, उस पर हमला करके कह रहे हैं तुम बनाओगे नहीं। ये वाली बात कैसे समझ में आती है? और ईरान हमारा भी दोस्त रहा है। तो इसको समझने के लिए एक बात समझनी पड़ेगी, ईरान के ऊपर जो पहला वो आक्षेप है कि हिजबुल्लाह, हमस और हूती, जो 3 टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, उनको वो नर्चर करता है, उनको वेपन सप्लाई करता है, उनको वो सपोर्ट करता है, और उनको वो पूरा ट्रेनिंग देता है। ये है कि नहीं है? ये सबको पता है। तो वो देश जो ऑलरेडी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को यूज कर रहा है एज ए स्टेट पॉलिसी, उसके पास परमाणु नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो टेररिस्ट के हाथ में। तो फिर पाकिस्तान के पास क्यों होने चाहिए? तो यस, आपने ठीक कहा, पाकिस्तान के पास भी नहीं होने चाहिए। और आप ही के शो में हम लोगों ने कहा था, पाकिस्तान के पास जो बम है उनके ऊपर यूएस का पूरा कब्जा है। तो ये खबर देख लीजिए जरा, इजराइल के पूर्व डेप्यूटी रक्षा मंत्री मेयर मसरी की पाकिस्तान को धमकी, पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने के लिए हमला करने की बात कही। मसरी ने सोशल मीडिया पर दी पाकिस्तान को धमकी। बेंजामिन नेतन्याहू पहले कह चुके हैं, ये भी कह रहे हैं, मतलब अगली बारी पाकिस्तान की है क्या? बिल्कुल। देखो, मैं एक चीज बताऊं दिनेश, इसमें एक चीज समझनी चाहिए, बार बार यही बात आ रही है कि जब इजराइल न्यूक्लियर हथियार बना सकता है तो ईरान क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि इजराइल ने कभी कहा है कि ईरान एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मगर ईरान ये कहता है कि वो इजराइल को मानते नहीं, दे हैव नो रीजन टू सर्वाइव। इसका मतलब, तो ईरान कहता है कि इजराइल उधर 2 स्टेट सॉल्यूशन को क्यों नहीं मानता? बिल्कुल नहीं, वो आगे आप थोड़ा एक इसको सुन लो, फिर आपको एक थोड़ा समझ आए। इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है, ईरान एक बहुत बड़ा देश है। अगर दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, और तो डरता है ईरान से इजराइल, क्योंकि अगर इजराइल न्यूक्लियर हथियार डाल भी देगा ईरान पे एक, तो ईरान पलटवार करेगा, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। और वो छोटा मुल्क है, उसके पास बचेगा नहीं, उसके पास नहीं, उसके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है। अगर ईरान ने एक न्यूक्लियर हथियार भी इजराइल पे कर दिया, इजराइल तो खत्म है, तो उसके बाद तो उसका एग्जिस्टेंस नहीं। इसलिए इजराइल कहता है कि हम कभी भी न्यूक्लियर हथियार ईरान को नहीं बनाने देंगे। पाकिस्तान चिंता कर रहा है इन दिनों, पाकिस्तान चिंतित है, जायज चिंतित है क्या? बिल्कुल चिंतित है। और पाकिस्तान देखिए ऐसा है,
पाकिस्तान तो अपने को हर चीज से हाइफनेट करता है। अब उसने चिंता करना शुरू कर दिया, कोई बातचीत नहीं हो रही है। लंच खाया, लंच खा के आया, बोला हम चिंता कर रहे हैं, ये वाली बात तो हो गई अलग थलग। लेकिन जो उसमें बात उठती है कि इजराइल जो है क्यों इतना चिंता करता है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि अगर उसके पास परमाणु बम हो सकता है तो इसके पास क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि ये ईरानी सोच आपको पता है, ईरानी फिलोसफर्स है जितने जो लोग लिखते हैं, उनका ये सोचना है कि यहूदीज उनका कोई देश नहीं है, वो हर देश में बिखर के रहते हैं। ये उनकी सोच है। मैं एक डॉक्टरेट जो है, एक फिलोसफर, उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि यहूदी उसमें लिखा है, उनके टोरा में लिखा है कि देयर शुड बी नो कंट्री वेयर यहूदीज लिव। तो उन कंट्री उनको डिसअलाउड है। अच्छा। जो जर्मनी में थे उनके साथ होलोकॉस्ट हुआ। हाँ, राइट। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपना जमीन ढूंढी है, बनाई है, उसका हुआ है, अब उसको लूज नहीं करना चाहते, उनके लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। ठीक है, अगली खबर देख लीजिए। इजराइल ईरान जंग पर ट्रंप का बयान आया। ट्रंप ने कहा इजराइल को जंग रोकने के लिए नहीं कहूंगा, इजराइल का हमला रोकना बहुत मुश्किल। इसके मायने क्या है सर? इजराइल को हमला रोकना मुश्किल ही नामुमकिन है। हाँ। क्योंकि इजराइल को ये थ्रेट जो है हाँ। कि अगर हमने उसको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने दिया, आपने देखा रॉकेट्स पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच पहुंच रहे रहे हैं। जहां उसके अंदर आपने न्यूक्लियर टिप दी, क्या बचेगा? हाँ, कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए इजराइल मरते दम तक ईरान की इस कैपेबिलिटी को खत्म करेगा। उसने कैपेबिलिटी खत्म करने की बात की है, देश खत्म करने की बात नहीं की है। ये मुद्दे की बात ये है। लेकिन ईरान क्या कहता है? इजराइल को एग्जिस्टेंस का हक नहीं है, वो फिलिस्तीनियंस का है। यहाँ पर युद्ध चल रहा है। ये बहुत बड़ा फर्क है, इसको समझने की जरूरत है। और इजराइल के सामने सरेंडर मोड में है ईरान। ईरानी राष्ट्रपति के सलाहकार का दावा, अमेरिका के पास युद्ध रुकवाने की ताकत, ट्रंप के एक फोन पर युद्ध रुक सकता है। ये कौन सी नई बात है जो आप कह रहे हैं? तो दुनिया को पता है, लेकिन ट्रंप ने तो कह दिया मैं नहीं रोकूंगा। हाँ। देखो, बात ऐसी है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इजराइल ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देगा। अगर ये लड़ाई चलेगी तो वो उसकी पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद करेगा। इसमें एक ही बात आती है कि जो फार्दो में अभी है, जहां पर उसके न्यूक्लियर हथियार 80 से 90 मीटर दूर हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिका की हेल्प चाहिए। GBU-57 जो बम है, उसको B-2 बॉम्बर से करते हैं, वो भी 61 मीटर तक। तो सर, अगर ये GBU जाके वहां गिरा दिया गया, B-52 ने गिरा दिया, तो ये अमेरिका की मुलव्विस है, ये माना जाएगा? अमेरिका भी शामिल हो गया, ये माना जाएगा? यही तो है। नहीं, और वो एक और प्रॉब्लम है। उस B-2 बॉम्बर्स को पायलट भी अमेरिकाई के चला सकते हैं। अच्छा। डिगो ग्रेसिया में जब भी तो रखे नहीं, मैं एक थोड़ा आगे। इसके बाद अगर उसको टैंडम में इस्तेमाल करो 60/60 तो कर सकता है। मगर सच्चाई क्या है कि बाई चांस 14 दिन के अंदर अगर कोई बातचीत होती है, मुझे लगता है बातचीत सक्सेसफुल हो सकती है। क्योंकि अगर ईरान राइटिंग में दे दे कि वो न्यूक्लियर हथियार आने वाले टाइम में नहीं बनाएगा, मुझे लगता है। तो ये राइटिंग में, एनपीटी राइटिंग में और राइटिंग में, मतलब एक बार और राइटिंग में, 3-4, ये कई बार राइटिंग में देने के बाद भी क्या वो बंद करेगा? एक बड़ा सवाल। युद्ध में इजराइल ने उतारा बराक एयर डिफेंस सिस्टम, ये खबर देखिए, उसके बाद समाप्त करना होगा। ईरानी मिसाइलों को भेजने में सक्षम बराक, पहले दिन 8 ईरानी ड्रोन मार गिराए। और ये बराक हिंदुस्तान को इजराइल से मिले हुए हैं। बराक जो है हम भी इस्तेमाल करते हैं। ये आज यहां प्रतिशोध में आपसे मैं चाहता हूं, बहुत सारे सवाल उमड़ घुमड़ रहे हैं, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, प्रतिशोध जारी है, लेकिन आगे मैं जानता हूं आपके भी सवाल हैं, उनके जवाब लूंगा एक्सपर्ट से। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सर, जय हिंद।